जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर। और आज हम लेके आए हैं भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चनों को लेकर के। ठीक है, तो आइए चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, कुछ ट्रिक आपको बताएंगे जिससे कि आपके क्वेश्चन आसानी से एग्ज़ाम में आराम से हो जाए। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। ऑप्शन आपके दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, SR राव और RS बिष्ट हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है आप बताएंगे। इसका सही जवाब है SR राव। अच्छा, इसकी एक ट्रिक रहेगी। ट्रिक क्या रहेगी? सरल। क्या रहेगी? सरल। ठीक है ना, सरल से कैसे आप याद रखेंगे? सा से रखेंगे SR राव को, रा से रखेंगे रंगपुर और ला से रखेंगे आप लोथल। ला से क्या रखेंगे? लोथल लगेंगे। ठीक है ना, और रंगपुर। ठीक, तो लोथल जो है वो ऐसे भी याद रखिए कि लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है ना, भोगवा नदी के किनारे। और रंगपुर आपका भादर नदी के किनारे है। लोथल और रंगपुर। इसके साथ साथ कुछ और ट्रिक बता देते हैं। जैसे आप इसमें ऑप्शन में ही देख रहे होंगे कि दयाराम साहनी ने कहाँ का खोजा था। ठीक है ना, और राखलदास बनर्जी। देखिए, दयाराम साहनी वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थे और राखलदास बनर्जी आपके जो है वो मोहनजोदाड़ो से संबंधित थे। ठीक है, अब एक चीज़ और आप याद रखिए, जैसे SR बिष्ट, RS बिष्ट आ गया, रविंद्र सिंह बिष्ट, इसमें क्या रखना है? एक दो तीन ट्रिक मैं आपको बताता चल रहा हूँ जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। मैंने एक ट्रिक आपको बताई दी है सरल करके। दूसरी ट्रिक आप याद रखोगे यारों। क्या नाम रखोगे? यारों। ठीक है ना, इसमें आप देखोगे कि यारों से क्या निकल के आएगा। यारों से देखिए, या से निकल के आपका आएगा यज्ञदत्त शर्मा। या से क्या निकल के आएगा? यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है ना, और यज्ञदत्त शर्मा ने क्या खोजा है? A फॉर आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। ठीक है ना, आलमगीरपुर खोजा है। और आरो को पूरा आप लेना है। आरो का मतलब हो जाएगा आपका रोपड़। ठीक है ना, आलमगीरपुर वो यूपी में है और रोपड़ आपका कहाँ पे है? वो पंजाब में है। ठीक है, चलिए एक चीज़ और आपको बताते हैं दूसरी ट्रिक के साथ कि जैसे RS बिष्ट का आ गया। ठीक है ना, रविंद्र सिंह बिष्ट। तो इसके लिए एक ट्रिक आपको याद रखनी है कि रविंद्र धुल के बनाओ। रविंद्र क्या करके बनाना है? रविंद्र जैसे होता ना कि चावल धुल दो या फिर दाल धुल दो, वैसे रविंद्र धुल के बनाओ। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो आपका दो नाम आपको आ रहा होगा याद आ जाएगा। जैसे धुल से क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका धौलावीरा। धुल से क्या हो जाएगा? धौलावीरा। और बनाओ से क्या हो जाएगा? बनावली। बनाओ से क्या हो जाएगा? बनावली। देखिए, बनावली वही है जहाँ पर हल मिला था। ठीक है, और धौलावीरा वो है जहाँ पर आपको आयताकार चीज़ें मिली हैं, जो तीन एक स्तंभ कह सकते हैं वो चीज़ें मिली हुई हैं। ठीक है, अभी आगे प्रश्न में आएगा। तो आप समझ रहे हैं, दो तीन ट्रिक मैंने आपको बता दी है। देखिए, पहली ट्रिक कौन सी मैंने आपको बताई है? वो ट्रिक है सरल। दूसरी ट्रिक मैंने आपको बताई है यारों करके। और तीसरी ट्रिक ये है कि रविंद्र धुल के बनाओ। ठीक है ना, रविंद्र धुल के बनाओ। ठीक है ना, अब उसमें आप देखोगे कितनी चीज़ों का याद हो गया। देखिए, रंगपुर लोथल। ठीक है ना, रंगपुर और लोथल आपको तैयार हो गया। यहाँ से रंगपुर लोथल 2 ये हो जाएगा आपका। आलमगीरपुर और रोपड़ 4 हो गए। उसके बाद धौलावीरा और बनावली 6 ये हो गए। इसके साथ साथ आपको 2 और पता है ही, जैसे कि हड़प्पा। ठीक है ना, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी के लिए। जैसे हड़प्पा का हो जाएगा दयाराम साहनी के लिए। ठीक है, और मोहनजोदड़ो का हो जाएगा राखलदास बनर्जी के लिए। ठीक है, चलिए कुछ और चीज़ें इसमें इसी क्वेश्चन के साथ साथ हम ऐड करते चलते हैं कि चीज़ें तो मिल रही हैं पर किस किस नदी के किनारे मिल रही हैं। ठीक है ना, उनको भी आज ही पॉइंटेड कर देते हैं और कुछ ट्रिक के साथ आपको पॉइंट करेंगे ताकि आपको समस्या ना हो। तो आइए चलते हैं, कुछ ट्रिक के साथ इनको देखते हैं। पहले ये याद रखेंगे कि पहला एक ट्रिक रहेगा। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, नदियों के बारे में हम लोग करने जा रहे हैं। तो नदियों के लिए ट्रिक कौन सी रहेगी? ठीक है ना, नदियों के लिए कौन सी ट्रिक रहेगी? जैसे आप एक याद रखोगे सिंधु। ठीक है ना, सिंधु में मोहन जैसे, कैसे? मोहन जैसे। सिंधु में मोहन जैसे अमीर लोग कोट चढ़ाते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग कोट चढ़ाते हैं। अब इस चीज़ को आप ट्रिक बिल्कुल याद रखिएगा। थोड़ी सी लंबी है लेकिन बहुत बेहतरीन ट्रिक रहेगी। आपको अभी पता चल जाएगा कि आप क्या जो है करके आए हैं और बेहतरीन काम करके आए हैं। देखिए, सिंधु से आप सिंधु नदी याद रखिएगा। सिंधु नदी के किनारे कौन कौन से नगर मिलेंगे? आप देखो, मोहनजोदड़ो मिलेगा।
ठीक है ना। मोहनजोदाड़ो के बाद फिर आपको कौन सा मिलेगा, आमरी मिलेगा। यहाँ अमीर लिखा है, अमीर से आप निकालेंगे आमरी, ठीक है ना, आमरी निकाल लेंगे। कोट से कोट दीजी निकाल लेंगे और चढ़ाने से आप चहुदड़ों निकालेंगे। चढ़ाने से क्या निकालेंगे, चहुदड़ों। तो सिंधु में मोहन जैसे अमीर लोग कोट चढ़ाते हैं, ठीक है ना। यानी मोहनजोदड़ो पहला हो जाएगा, आमरी हो जाएगा, कोट दीजी और चहुदड़ो, ठीक है। ये सिंधु नदी के किनारे है। दूसरा ट्रिक आप देखिएगा, दूसरा ट्रिक कौन सा रहेगा कि काली काली राखी लेकर घर घर गई। अब देखिए काली राखी लेकर घर घर गई। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, समझते जाइएगा। काली राखी लेकर घर घर गई, इसके लिए ट्रिक कौन सा है, अब आप देखिए। काली राखी लेकर घर घर गई, उसमें क्या है, कालीबंगा, ठीक है ना। कालीबंगा और राखी गढ़ी, कालीबंगा और राखी गढ़ी, ये दो हो गए। अच्छा किस नदी पे हैं, तो यहाँ से आप घर घर से आप निकालेंगे कि वो घग्घर नदी पर है। घर घर से आप क्या निकालेंगे कि वो घग्घर नदी पे है, ठीक है ना। देखिए 4 वहाँ पर हो गया था, सिंधु में मोहन जैसे अमीर लोग कोट चढ़ाते हैं, 4 वहाँ पर हो गया। कालीबंगा और राखी गढ़ी 2 यहाँ पर हो गए, 4 2 6 हो गए। अभी और बताते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट आप और याद रखिएगा, कैसे याद रखना है उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे भगवान सरस्वती ने कुणाल को बना दिया, ठीक है ना। कैसे याद रखेंगे, भगवान देखिए ध्यान से, भगवान सरस्वती ने कुणाल को बना दिया। देखिए इसको लिख लीजिए कहीं एक जगह, तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। बना दिया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे आप, इसमें देखिए, इसमें जो है आपको भगवान से भगवानपुरा, भगवान से क्या निकल के आएगा, भगवानपुरा पूरा, और सरस्वती का सरस्वती नदी ही रहेगा। कुणाल का कुणाल एक स्थान ही है, ठीक है ना। और बना दिया, बना से क्या हो जाएगा, बनावली, बना से क्या हो जाएगा, बनावली। तो भगवानपुरा, कुणाल और बनावली 3 यहाँ पर निकल गए, जो कहाँ पर हम मिलते हैं, सरस्वती नदी पर मिलते हैं। अब देखिए मोहनजोदाड़ो हो गया, वहाँ पर सिंधु में मोहन जैसे अमीर लोग, यानी 4 वहाँ आपको मिला था। काली राखी लेकर घर घर गई, 6 हो गए। भगवान सरस्वती ने कुणाल को बना दिया, 6 3 9 हो गए। अच्छा ठीक है भाई, 9 मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ आपको पता है कि हड़प्पा कहाँ मिलेगा, हड़प्पा जो हमको मिलेगा वो रावी नदी पे मिलेगा। हड़प्पा कहाँ मिलेगा हमको, रावी नदी पे मिलेगा। लोथल कहाँ मिलेगा हमको, वो भोगवा नदी पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, भोगवा नदी पर, ठीक है ना। यानी थल पर लोग किस लिए आते हैं, थल पर यानी ज़मीन पर अगर पैदा हुए हैं तो किस लिए आते हैं, भोगने के लिए आते हैं। तो थल पर आपको क्या मिल जाएगा, भोगवा नदी पर, ठीक है। अब 4 पॉइंट देखो कैसे आपको तैयार करवाता हूँ, 4 पॉइंट और देखो, फटाफट चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। जैसे देखो सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है, पूर्वी और पश्चिमी भाग कौन कौन सा मिला है हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है ना। जब आप उत्तरी भाग में देखोगे तो आपको मांडा मिलेगा। क्या मिलेगा, मांडा एक स्थान है, वो किस नदी पर है, वो आपका है चिनाब नदी पर। किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है, ठीक है भाई। और क्या चीज़ मिलेगा, और आपको मिल जाएगा, जैसे पूर्व में मिलेगा आलमगीरपुर, ठीक है ना। आलमगीरपुर अभी मैंने बताया, ठीक है ना। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, वो हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। अच्छा ठीक है, तो फिर दक्षिण में क्या मिलेगा, दक्षिण में आपको मिलेगा दैमाबाद। क्या मिलेगा, दैमाबाद। और दैमाबाद किस नदी पर है, प्रवरा नदी पर, ठीक है। तो पश्चिम में क्या मिलेगा, सुतकांगेडोर। क्या मिलेगा, सुतकांगेडोर, ठीक है ना, सुतकांगेडोर। अच्छा ये किस नदी पर है, तो ये दाश्क नदी पर है। किस नदी पर है, दाश्क नदी पर। ये 4 नदियां तो आपको याद ही रखनी है, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको 10 से 11 नदियों की ट्रिक बता दी, 4 ये हो जाएंगे, तो टोटल कितनी हो गई, 15 नदियाँ। 15 नदियाँ मतलब कि 15 नदियों के बारे में, 15 स्थानों के बारे में आपको पता चल गया कि कौन कौन सी नदियों के किनारे वो स्थित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपको समझ में आया होगा कि एक क्वेश्चन में से ही कितने क्वेश्चन मैंने बना दिए और आपके कितने पॉइंट वहाँ से क्लियर होते चल रहे हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है, 3 भागों में विभाजित है। हड़प्पा का कौन सा नगर जो है वो 3 भागों में विभाजित है। तो भैया कौन से भाग 3 भागों में विभाजित है, तो 3 भागों में विभाजित होने वाले ऑप्शन आपके पहले सुन लीजिए। लोथल है, मोहनजोदाड़ो है, कालीबंगा है और धौलावीरा। लेकिन इसमें से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका धौलावीरा। क्या हो जाएगा, धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित है। कुछ पॉइंट यहाँ भी नोट करवा देंगे हम आपको और बेहतरीन चीज़ें नोट करवाएंगे। देखिएगा, देखिए सिर्फ धौलावीरा ही 3 भागों में विभाजित है, ठीक है ना। बाकी सभी जो है वो 2 भागों में विभाजित थे, ठीक है। और धौलावीरा आयताकार है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको पहले पॉइंट के बारे में आ जाऊँ, जैसे लोथल।
चलो ठीक है भाई, लोथल के बारे में लोथल के बारे में मैंने आपको यही बता दिया है कि लोथल जो है वो कहाँ पर है, वो भोगवा नदी पर है। किस नदी पर है? लोथल भोगवा नदी पर है, ठीक है ना। एक पॉइंट हो गया। एक सेकेंड, लोथल कहाँ पे है? लोथल आपका है भोगवा नदी पर, ठीक है भाई। लोथल आपका भोगवा नदी पर हो गया, लोथल आपका मिल जाएगा भोगवा नदी पर। अच्छा कहाँ पे है? ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। यहाँ से क्या मिला था? यहाँ से हमको मिला था गोदीबाड़ा। क्या मिला था? गोदीबाड़ा, मोदीबाड़ा नहीं, गोदीबाड़ा, ठीक है ना। गुजरात में है लेकिन मोदी नहीं मिला, गोदी मिला, है ना। तो गोदीबाड़ा। अच्छा गोदीबाड़ा क्या होता है? गोदीबाड़ा लंगर होता है जो नाव को डालने के लिए, यानी कि सही सही ये बात है कि यहाँ पर जलयान वाला काम आसानी से किया जा रहा था, ठीक है ना। चलिए और कुछ क्या मिला है लोथल से? लोथल से मिला हमको चावल के दाने। क्या मिला है? चावल के दाने, ठीक है। और एक चीज़ मिला है, चेस मिला है। चेस बोर्ड, खेल वाला बाबू, जिसमें विश्वनाथन आनंद पहले पे रहते थे, वो चेस बोर्ड यहाँ मिला है, ठीक है ना। यह कहाँ मिला हमको? लोथल में मिला है। कहाँ मिला है? लोथल में, ठीक है ना। और कुछ चीज़ें, एक चीज़ और रखिएगा, जैसे हाथी दाँत का पैमाना। क्या मिला है? हाथी दाँत का पैमाना, ठीक है ना। हाथी दाँत का पैमाना। और घोड़े की 3 मृण मूर्तियाँ मिली हैं। मिट्टी की मूर्ति, घोड़े की मूर्ति, घोड़े की मूर्ति मिली। तो लोथल से हमें क्या क्या मिल गया? अब आप देखोगे कि लोथल से हमें क्या क्या मिला। देखो लोथल कहाँ पे है? लोथल भोगवा नदी पे है, भोगवा नदी के किनारे था, गुजरात में है, ठीक है। गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिले हैं? चावल के दाने मिले हैं, चेस खेलने के लिए मिला, मतलब चावल खा के चेस खेलो, ठीक है। दिक्कत हो तो हाथी दांत का पैमाना लगाओ। और घोड़े की, हाथी घोड़ा मिला है, समझ रहे हो। हाथी दांत का अगर पैमाना मिल रहा है यानी कि हाथी के भी साक्ष्य मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा घोड़े की मूर्तियां भी मिली हैं, ठीक। अच्छा आगे आओ, यहाँ पर दूसरा रखो मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? आपको भी पता है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो आपकी सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान में। अच्छा मोहनजोदड़ो की जो सबसे खास बात है वो क्या है? यहाँ पर स्नानागार मिला है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। दूसरा अन्नागार मिला, आप मुझे सुनते जाइए और उसे नोट करते जाइएगा, ठीक है। अन्नागार मतलब अन्न वाला, अनाज वाला, ठीक है। स्नानागार हो गया, अन्नागार हो गया। कांसे की नर्तकी मिली है, कांसे की नर्तकी मिली है, ठीक है। कांसे की नर्तकी मिली है। मोहनजोदड़ो में शव जलाने की प्रथा है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे शव जलाने की प्रथा है और हड़प्पा में शव दफनाने की प्रथा थी, ठीक है। हाँ शव जलाने की प्रथा है। शव जलाने की प्रथा के साथ साथ सूती वस्त्र यहाँ मिले हैं, सूती वस्त्र, ठीक है ना। और पुजारी की धड़ वाली मूर्ति मिली है, पुजारी की धड़ वाली पुजारी की मूर्ति मिली है, ठीक है ना। पुजारी की धड़ वाली मूर्ति मिली। तो क्या क्या मिल गया मोहनजोदड़ो में? मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूँ, ठीक है ना। पॉइंट देखिए, मोहनजोदड़ो में कहाँ पे है? सिंधु नदी के किनारे है। किस देश में है? पाकिस्तान में है। वहाँ से क्या मिला है? स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है। शव जलाने की परंपरा यहाँ पे थी, मैंने आपको बताया शव जलाने की परंपरा मोहनजोदड़ो से, और हड़प्पा से क्या है? दफनाने की परंपरा, ठीक है। यहाँ पे आपको सूती वस्त्र मिले हैं और यहाँ पर जो है आपको पुजारी की धड़ वाली मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो में एक अपवाद है, अपवाद को मैं इसको हटा दूं तो मैं आपको बताता हूं। अपवाद ये है मोहनजोदड़ो में कि मोहनजोदड़ो का अपवाद ये है कि वहाँ पर पक्की सड़कें मिली हैं। ये आप नोट कर लीजिए कि मोहनजोदड़ो में क्या अपवाद है। वो ये अपवाद है कि यहाँ पर पक्की सड़कें मिली हैं, बाकी सभी जगह कच्ची सड़कें मिली हैं, ठीक है। आइए कालीबंगा के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा नोट करते रहेंगे तो बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा आपको पता है कि कालीबंगा राजस्थान में। अच्छा ये किस नदी पे है? किस नदी पे है? तो मैंने अभी बताया था कि काली राखी लेकर घर घर गई, यानी ये कहाँ पर है? घग्घर नदी पे है, ठीक है ना। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। किस नदी के किनारे है? घग्घर नदी। अच्छा यहाँ पर काली मिट्टी की चूड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है ना, इसलिए इसका नाम कालीबंगा ही पड़ा था। तो काली मिट्टी की चूड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है भाई। और क्या मिलता है? और आपको मिलेगा यहाँ पर अग्निकुंड। क्या मिलेगा? अग्निकुंड, ठीक है ना। क्या मिलेगा? कालीबंगा में अग्निकुंड, मतलब काली माता को खुश करने के लिए हम अग्निकुंड करते हैं, ठीक है ना। जुते हुए खेत मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जुते हुए खेत। जुते खेत कहाँ मिलेंगे? कालीबंगा में, ठीक है ना। अग्निकुंड हो गए, जुते हुए खेत मिल गए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो आप ये समझो कि यहाँ जो चीज़ पूछी जाती है, वहाँ ये चीज़ पूछी जाती है कि एक युगल समाधि, एक युगल समाधि कालीबंगा में क्या मिला है? एक युगल समाधि, ठीक है ना। युगल समाधि कहाँ मिली है? तो आपको मिली है कालीबंगा में, ठीक। चलिए आइए, धौलावीरा इसका जवाब ही था, क्या था?
तो चूंकि प्रश्न यही था कि 3 भागों में विभाजित था, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? धौलावीरा। धौलावीरा में क्या मिला है? देखो धौलावीरा में तो अभी हो गया ना कि 3 नगर थे, 3 भागों में विभाजित है, और नगर कैसे थे? आयताकार। कैसे थे? आयताकार। अच्छा, धौलावीरा की खोज किसने की थी? अभी आपको बताया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने। मैंने कहा था ना कि रविंद्र धुल के बनाओ, कैसा बनाना है? धुल के बनाना है, ठीक है ना। तो रविंद्र बिष्ट ने धौलावीरा के बारे में खोज किया था, ठीक है। शैलकृत जलकुंड। अच्छा, एक चीज़ और रखो कि यहाँ पर स्टेडियम मिला है, जो बहुत कम अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन चांस बन सकते हैं, क्योंकि आपको चेस कहाँ मिल रहा है? अभी भी मैंने बताया था कि आपको खेलने के लिए कहाँ मिल रहा है? वो मिल रहा है आपको लोथल में, ठीक है ना। और यहाँ पर स्टेडियम मिल रहा है कहाँ? धौलावीरा में। धौलावीरा में क्या मिल रहा है? स्टेडियम मिल रहा है। जलकुंड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जलकुंड। अगर जलकुंड मिल रहा है, इसका मतलब है कि जल प्रबंधन प्रणाली बहुत अच्छी थी, ठीक है ना। और घोड़े के अवशेष मिल रहे हैं। अच्छा, एक दो चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर घोड़े के अवशेष मिल रहे हैं। अच्छा भाई, घोड़े के अवशेष मिल रहे हैं, पर अभी तो मैंने कहीं सुना है कि घोड़े की मूर्तियाँ भी मिली थी। तो घोड़े की मूर्तियाँ जो है वो लोथल में मिली थी। मूर्तियाँ कहाँ मिली थी घोड़े की? घोड़े की मूर्तियाँ जो है वो हमें लोथल में मिली थी, लेकिन घोड़े के अवशेष हमको कहाँ मिले हैं? तो वो हमको धौलावीरा में मिले। अब आप चीज़ों को रिलेट करेंगे और तैयारी को बेहतर बनाएंगे, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग कपास उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। देखिए, इसका जो सही जवाब होगा बाबू, वो सही जवाब होगा आपका पहला। सिंधु लोग कपास का उत्पादन पहले करते थे, करने वाले पहले थे, ठीक है ना। लेकिन ये कहे कि लकड़ी के बॉक्स में अनाज भंडारित है, ये समझ में नहीं आता, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको मोहनजोदड़ो में देखोगे तो स्नानागार और अन्नागार मिला हुआ है, अन्नागार मिला हुआ है। लकड़ी के बक्से में अनाज रखता हुआ नहीं दिखाएगा, या मिला ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ऑप्शन सी कहता है, तो ये तो ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब में मिलती है, सही बात है। सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात और राजस्थान, यहाँ सब सही है। पर ये पश्चिम बंगाल जो बोल देता है वो बड़ा मुश्किल करता है, क्योंकि जब आप पूर्व की तरफ आते हो ना, हड़प्पा सभ्यता में जब आप पूर्व की तरफ जाते हो तो सबसे ज़्यादा पूर्वी हिस्सा आपको आलमगीरपुर, यूपी का हिस्सा मिलता है, जो कि मेरठ में स्थित है। और मेरठ की सबसे ज़्यादा पूर्व में जाके पश्चिम बंगाल है, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो आपका सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कहता है? देखो, ऑप्शन डी कहता है कि सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। देखो, घोड़े हो सकते हैं, क्योंकि घोड़े की देखिए मृण मूर्तियाँ, यानी मिट्टी की मूर्ति कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। लेकिन घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं, ठीक है। लेकिन कुत्ते और बिल्लियों के अवशेष कहीं नहीं मिले, ठीक है ना, या कहीं पर्याप्त अभी साक्ष्य नहीं मिला, तो आप इसे भी गलत कर दोगे, ठीक है। तो सही ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन इसमें से हो जाएगा आपका ए, कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम कुछ और भी बता दें आपको कि सिंधु घाटी में कहाँ, मतलब यहाँ के लोग क्या क्या बोते थे, तो आप देखो कपास तो आपको यहाँ पे मिल ही गया। कपास के साथ साथ क्या केवल कपास बो के कपास थोड़े खाएंगे भाई? जैसे गेहूँ हो गया, ठीक है ना, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ठीक है ना, ज्वार, बाजरा, ठीक है ना, चावल। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, गेहूँ चावल को एक साथ पढ़ो कि गेहूँ चावल हो गया, क्योंकि आप ये दाल चावल खाते हो तो दाल चावल बोल देना, ठीक है ना। रोटी सब्जी, ऐसे दाल नहीं मिला अभी। जौ हो गया, बाजरा हो सकता है, बाजरा और ज्वार, ठीक है ना। तो सब रोटी वाला इंतजाम हो गया, जैसे गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ठीक है ना। तो ये आप रोटी वाले 3 ले लो, चावल ले लो, ठीक है, और जौ अलग से, वो भी काम बन जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड है, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या होगा? देखो, माउंट ऑफ द डेड, इसका सही जवाब हो जाएगा मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या हो गया? मृतकों का टीला। अच्छा, इसे कब खोजा गया था? 1922 में। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। अच्छा, एक चीज़ और आप याद रखो, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि वो पूछ सकता है, क्योंकि अब घिसे पिटे क्वेश्चन तो आने वाले हैं नहीं, आप भी समझ रहे हो और मैं भी जानता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाऊँगा तो वो भी नहीं अच्छा लगेगा। इसमें एक चीज़ और याद रखना कि जब हड़प्पा सभ्यता की बात होती है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो हम लोग एक ही नाम जानते हैं, दयाराम साहनी का। किसका नाम जानते हैं? दयाराम साहनी। लेकिन एक और नाम था जिनका नाम था माधव स्वरूप वत्स। क्या नाम था? माधव स्वरूप वत्स। तो ये भी आ सकते हैं। कौन आ सकता है? माधव स्वरूप वत्स भी आ सकते हैं, ठीक है। डन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है
फिफ्थ, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? चलिए, बनावली, चौहदड़ो, सुतकांगेडोर और सुरकोटड़ा। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, मैं 2-3 चीज़ें आपको पहले बता चुका हूँ, अब मैं और चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना? जैसे कि चलिए इसी में आपको बताता हूँ कि घोड़े के अवशेष मैं एक चीज़ यहाँ बताया था कि धौलावीरा में मिले हुए हैं, ठीक है ना? घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? धौलावीरा में। तो अब आप समझिए कि घोड़े के मूर्तियाँ पहले कहाँ मिली है। पहले मूर्तियों को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना? जब हम मूर्तियों की बात करते हैं तो मूर्तियाँ हमें कहाँ से मिली हैं? लोथल से, वो मैंने बताई थी। एक पॉइंट आप और जोड़ लो कि मूर्तियाँ और कहाँ से मिली हैं? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना? ये हो गया घोड़े की मूर्तियों के बारे में। अब हम बात करेंगे कि अस्थियों के बारे में, कि घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली, अवशेष हमको मिले ना वही अस्थियों से रिलेटेड, तो कहाँ कहाँ मिले? पहला मैंने बताया था धौलावीरा से। क्या बताया था? धौलावीरा से। और दूसरा कहाँ से मिलेगा? सुरकोटड़ा से। कहाँ से मिलेगा? अरे भाई, कोई ऐसा जरूरी थोड़ा है कि एक ही स्थान से एक ही चीज़ मिलेगा। अरे भाई, यहाँ घोड़ा चल रहा तो कहाँ वहाँ घोड़ा नहीं चलेगा? सीधी सी बात है। तो ऑप्शन जैसे जैसे आते आएंगे मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है ना? बनावली से क्या मिलेगा? चौहदड़ों से मैंने आपको बता ही दिया है। चौहदड़ों से नहीं बताया है तो बता दूंगा, ठीक है? सुरकोटड़ा से मैंने क्लियर कर दिया। अब आप सुनिएगा कि क्या क्या चीज़ कहाँ से मिल सकती है। जैसे बनावली का बहुत फेमस है। बनावली से क्या आपको मिला है? आपको अंदाज़ा नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत तगड़ा आता है। जैसे हल का जो है वो आपको कहाँ से मिला है? बनावली से। बनावली कहाँ पे है? बनावली हरियाणा में है। बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में है, ठीक है ना? जैसे मैंने कहा था कि किस नदी के किनारे है, तो सरस्वती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है बनावली, ठीक है ना? अब बनवाली जो है ये आपका हरियाणा में है, सरस्वती नदी के किनारे है। यहाँ पर हल मिला है। क्या मिला है? हल मिला है, ठीक है। चौहदड़ों में, चौहदड़ों जो इंपॉर्टेंट है वो आप समझो कि चौहदड़ों से क्या मिला है। देखिए, चौहदड़ों से आपको मिला है मनके बनाने के कारखाने। अच्छा, मनके बनाने के कारखाने ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस सुन लो मनके बनाने के कारखाने, ठीक है। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बनावली से हमको मिला है वक्राकार ईंट, ठीक है ना? वक्राकार ईंट। अभी देखो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। देखो, वक्राकार ईंट कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। लेकिन अलंकृत ईंट कहाँ से मिला था? अब मैं यहीं लिख दूं क्या? चलो यहीं लिख देता हूँ, अलंकृत ईंट। लेकिन इसी से जोड़ के तुरंत लिख लो, अलंकृत ईंट। अब जब अलंकृत ईंट की बारी आएगी तो वो कहाँ से मिलेगी? वो हमको मिलेगी कालीबंगा से, ठीक है ना? कालीबंगा से। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो। चौहदड़ों से आपको क्या मिलेगा? मन के बनाने के कारखाने, ठीक है, वक्राकार ईंट। लेकिन अलंकृत ईंट हमको कहाँ मिली है? अलंकृत ईंट हमको मिली है कालीबंगा से। एक पॉइंट आप और नोट करो, क्योंकि चौहदड़ों में थोड़ा सा अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि तांबे का शीशा मिला है। क्या मिला है? शीशा मिला है। और क्या मिला है? होठ रंगने वाला लिपस्टिक। लिपस्टिक उसको बोलते हैं। अरे भाई, तुम लोग समझ लो यार, लिपस्टिक, ठीक है ना? जैसे भी हो समझ लो, ऐसे ही लिखा जाता है। लिपस्टिक मिला है, काजल मिला है, ठीक है? क्या मिला है? काजल मिला है। तो मैं पूरा हटा रहा हूँ। देखो, शीशा हो जाएगा, शीशा हो जाएगा, काजल हो जाएगा, है ना? लिपस्टिक हो जाएगा, ठीक, लिपस्टिक हो जाएगा। और मैंने बता दिया मन के बनाने के कारखाने। और दूसरा कौन सा मैंने बताया? मैंने बताया वक्राकार ईंटें। क्या बताया? वक्राकार ईंट, ठीक है ना? तो आप इतना कंफर्म कर लो, ठीक है। अलंकृत ईंटें मैंने बता दिया है कालीबंगा में, ठीक है। कालीबंगा में और क्या मिलती हैं? तो मैंने एक चीज़ बताई थी, जुते हुए खेत मिलते हैं, अग्निकुंड मिलते हैं। क्योंकि काली गंगा है, काली मिट्टी से बनी है, तो काली मिट्टी की चूड़ियाँ वहाँ मिलेंगी, ठीक है। चलिए, ये पॉइंट आपका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वैदिक सभ्यता, ठीक है ना? वैदिक संस्कृति। आइए अब इस पे हम चलते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर वैदिक संस्कृति के बारे में। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद और योग वेद। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा योग वेद। योग वेद जो है वो उपवेद नहीं है। अच्छा, उपवेद कहते किसे हैं? तो ऋग्वेद, मतलब जो वेद हैं, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें जो वेद हैं, वेदों की जो शाखाएं बनती हैं, वेद की जो भी शाखाएं बनेंगी उन्हें उपवेद कहा जाता है। और वही शाखाएं फिर अलग अलग भागों में बट जाती हैं, अलग अलग विषयों में बट जाती हैं। जैसे कि कुछ है, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद की जो आपका उपवेद रहेगा ऋग्वेद का, उसको आयुर्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं, ठीक है ना। यजुर्वेद का जो शाखा होती है उसमें जो है आपका धनुर्वेद होता है। धनुर्वेद और शस्त्र शास्त्र जो अभी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सामवेद आता है। सामवेद में जो है उसका उपवेद है गंधर्व वेद, ठीक है। सामवेद का क्या है?
गंधर्ववेद है, और उसके बाद फिर आपका आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद होता है आपका शिल्प वेद का, ठीक है ना। अथर्ववेद किसका होता है, वो शिल्प वेद, उसका उपवेद होता है। शिल्प वेद का मतलब जैसे समझो आप कि भवन निर्माण से संबंधित जो काम होते हैं उन्हें शिल्प में रखा जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ें और ध्यान रखते हैं, क्योंकि वैदिक सभ्यता कब से शुरू हुई है ये हम जान लेते हैं कि वैदिक सभ्यता की शुरुआत जो है वो हुई आपकी 1500 BC से, ठीक है ना। और ये कब तक चला है, एक जो रेंज बना है आपका 1500 BC से 600 BC तक, ठीक है। 1500 BC से 600 BC तक। एक बात ये समझ में आती है कि जब इसको हम तोड़ते हैं, क्योंकि 1500 से 1000 BC तक, 1500 से 1000 BC तक आपका ऋग्वेद चला है, ठीक है ना, ऋग्वैदिक युग रहा। और उसके बाद जो है 1000 से 600 BC तक, 600 BC तक जो है आपका उत्तर वैदिक काल चला है। कुछ चीज़ें और भी याद रखिए जो ज़रूरी रहेंगी इस पॉइंट के हिसाब से, कि जब भी आप देखेंगे कि वैदिक सभ्यता में जो भाषा यूज की गई थी ऋग्वैदिक काल में, वो कौन सी थी, वो भाषा थी आपकी संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा है। और लिपि आपकी ब्राह्मी लिपि है। लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि का इसमें यूज किया गया है, ठीक है। इन्हीं चीज़ों में आप देखोगे कि जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, जैसे मैंने आपको एक बता दिया कि उपवेद क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो गई। उपवेद जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। लेकिन जब ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ होता है कि जैसे जो चीज़ें श्लोक में लिखी गई हैं, ठीक है ना, उनको मतलब जो पद्य में लिखी गई हैं, ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ हो गया कि उनको गद्य में लिखा जाए। लिखने का कारण क्या था कि चीज़ों को लोगों को समझाना भी जरूरी था, तो इसलिए जो है मतलब जनता होती है उसको समझाने के लिए उसको गद्य में रखा गया, जिसे ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, ठीक है। अब सभी का ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग होता है। जैसे ऋग्वेद का जो है ऐत्रेय और कौशितकी है, ऐत्रेय और कौशितकी, ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। कौशितकी ये आप लिख लेना, ऐत्रेय और कौशितकी। दूसरे होंगे आपके यजुर्वेद के आपके हो जाएंगे शतपथ और तैत्तिरीय। यजुर्वेद के कौन हो जाएंगे, शतपथ और तैत्तिरीय। फिर इसके बाद जो दूसरी चीज़ आएगी वो रहेगी आपकी सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है पंचविश और गोपथ। पंचविश है, और तांड्य और जैमिनी, ठीक है। ये आपके सामवेद के हैं। लेकिन जब आप अथर्ववेद में आते हैं तो अथर्ववेद में आपके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपथ। क्या नाम है, गोपथ, ठीक है। इसको याद करने की जो ट्रिक है वो ये रहेगी आपकी कि एक सत पतंज गो, क्या लिखेंगे हम, एक सत पतंज गो। इनको याद करने का एक तरीका आपको ये रखना पड़ेगा कि जैसे सबसे पहले आप जो ग्रंथ आए हैं, जो वेद आए हैं, उसी क्रम में आप याद रखेंगे। जैसे कि ऋग्वेद का, ठीक है, ऋग्वेद का एक हो जाएगा जैसे ऐत्रेय और कौशितकी, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है आपका यजुर्वेद आएगा। यजुर्वेद में आपका शतपथ और तैत्तिरीय हो जाएंगे। यजुर्वेद में क्या हो जाएगा, शतपथ और तैत्तिरीय हो जाएंगे। उसके बाद सामवेद आएगा। सामवेद में आपका पंचविश पतंज हो जाएगा, जिसे पा से पंचविश, ता से तांड्य और जा से जैमिनी। और उसके बाद फिर आपका आएगा अथर्ववेद का हो जाएगा गोपथ, ठीक है। तो ये तरीका आप याद रखेंगे इनके ब्राह्मण ग्रंथों को, इसको एग्जाम में पूछने की सबसे ज़्यादा संभावना बनती है। दूसरा एक टॉपिक आएगा इसमें उपनिषद, कि उपनिषद कौन कौन से हैं। अच्छा, उपनिषद भी अलग अलग जो वेद बने हैं उनके भी अलग अलग बन के आए हैं उपनिषद। तो सबसे पहले जो ऐत्रेय और कौशितकी है, जो कि ब्राह्मण ग्रंथ आपका बना था ऋग्वेद का, वही ऋग्वेद में उपनिषद भी इन्हीं का काम बनता है। यानी एक ही आपको एक ट्रिक लगानी रहेगी, यानी ऐत्रेय और कौशितकी यही उपनिषद में भी रहेंगे। दूसरा जो है आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका यजुर्वेद का जो उपनिषद है उसमें आपका बृहदारण्यक है। और उसके बाद एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कठोपनिषद। कठोपनिषद इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद दिया गया है। ये आपको इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यम और नचिकेता का संवाद यहाँ पर कठोपनिषद से आते हैं, ठीक है। तीसरा जो आप याद रखोगे वो रहेगा आपका सामवेद का जो उपनिषद है उसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। क्या नाम है उसका, छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। ये भी सिंपल है, लेकिन अब जो आएगा वो रहेगा अथर्ववेद का। और अथर्ववेद का इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसका नाम है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में देखिए उपनिषद कई हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको लिखाए जा रहे हैं और आप वो लिखते जाओ, ठीक है। पहला हो जाएगा सत्यमेव जयते, यहाँ से लिया गया है, ठीक है। क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते, यहाँ से लिया गया है। और यज्ञ की तुलना, मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है, कहाँ पर, मुंडकोपनिषद में। और ये मुंडकोपनिषद किस वेद का है, तो ये अथर्ववेद का है, ठीक है। आइए
एक चीज़ और याद रख सकते हैं, वो ये चीज़ कि जहाँ पर 2 पॉइंट आते हैं, एक तो आश्रम की बात की जाती है, एक वर्ण की बात की जाती है, ठीक है। आश्रम और वर्ण की बात की जाती है। देखिएगा ध्यान से, जब हम आश्रम की बात करते हैं तो 4 आश्रम आपको मिलेंगे और 4 वर्ण भी मिलते हैं। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ है कि 4 आश्रम में जैसे कि ब्रह्मचर्य हो गया, ठीक है, ब्रह्मचर्य हो जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका वानप्रस्थ हो जाएगा। अब यहाँ पर हम रुकेंगे, वानप्रस्थ और फिर संन्यास की बात करते हैं। अच्छा, ये चारों आश्रम का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है, तो आप ये याद रखोगे कि इस चारों आश्रम का वर्णन जो है जाबालो उपनिषद में किया गया है। किस उपनिषद में किया गया है? जाबालो उपनिषद में जो है इन चारों आश्रमों का वर्णन किया गया है उपनिषद में, ठीक है ना। उपनिषद में सबसे पहले आप ये भी याद रखना कि यहाँ पर मोक्ष शब्द का भी प्रयोग किया गया था उपनिषद में, ठीक है। अब आइए 4 वर्ण की बात कर लेते हैं। 4 वर्ण की बात जो हम करते हैं कि 4 वर्ण कौन कौन से हैं, तो 4 वर्ण आपके निकल के आएंगे, वो रहेंगे आपके ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण हो गया। दूसरा क्षत्रिय हो जाएगा, क्षत्रिय, और उसके बाद वैश्य हो जाएंगे और फिर शूद्र हो जाएंगे। ये हैं आपके 4 वर्ण, ठीक है ना। 4 वर्णों की बात कही गई है। देखिए 3 वर्णों की बात तो कही जा चुकी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की बात की जा चुकी थी। चौथा वर्ण जो शूद्र है उसको ऋग्वेद में जोड़ा गया है पुरुष सूक्त 10वें मंडल में। कहाँ जोड़ा गया है? 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में इसको जोड़ा गया है शूद्र को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ट्रिक मैंने आपको बताई दी है कि जब भी आप ब्राह्मण ग्रंथ की आप तरीके याद करेंगे वो किस तरीके से रहेगा, एक सत पतंजगो, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? हवा के, तूफान के, वर्षा व चक्रवात के और अग्नि के। तो वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? वैदिक देवता इंद्र जो है उसका सही जवाब हो जाएगा आपका वर्षा व चक्रवात के। वर्षा और चक्रवात के जो है इंद्र जो है देवता हैं, माने गए हैं वैदिक देवता में, ठीक है ना। अच्छा, इंद्र के बारे में और भी याद रख रही जैसे वैदिक देवता की बात करते हैं, वैदिक देवता में सबसे जो प्रमुख देवता हैं जिनके बारे में सबसे ज़्यादा स्तुति लिखी गई है वो इंद्र के बारे में ही लिखी गई है, क्योंकि इंद्र के बारे में 250 श्लोक की वर्णन मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपके अग्नि मिलते हैं, अग्नि देवता, और अग्नि देवता के बारे में 200 सूक्तियाँ इनके बारे में लिखी गई हैं, ठीक है। चलो भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन अब बताइए आप मुझे कि वैदिक देवता इंद्र जो कि आपके हवाओं और चक्रवातों, वर्षा व चक्रवात के जो है देवता हैं, तो ऋतस्य गोपा किसे कहते हैं? तो जब आप वरुण को आते हैं, वरुण को क्या कहा जाता है? वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है, ऋतुओं का प्रधान कहा गया है। वरुण को क्या कहते हैं? ऋतुओं का प्रधान कहा गया है, ठीक है ना। नैतिक व्यवस्था का प्रधान कहा गया है, नैतिक व्यवस्था यही लेके आते हैं, ठीक है ना। जिनके कारण जो है आकाश, पृथ्वी, समुद्र का देवता, आकाश, पृथ्वी और समुद्र का देवता, आकाश, पृथ्वी और समुद्र का देवता किसे कहा गया है? वो वरुण को कहा गया है, ठीक है। अश्विन को किस देवता कहा गया है? जब विपत्तियों को हरने वाला देवता जो कहा गया है वो अश्विन को कहा गया। किसको कहा गया है? अश्विन को कहा गया है, ठीक है। विष्णु को क्या कहा गया है? विश्व के संरक्षक। विश्व के संरक्षक कौन हैं? तो विष्णु जी हैं। किसके हैं? विष्णु जी विश्व के संरक्षक हैं। और शिव को यानी रुद्र को क्या कहा गया है? जो रुद्र देवता हैं वो आपके आसुरी शक्तियों का विनाश करने वाले, ये आपके रुद्र देवता हैं यानी शिव हैं, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब इंद्र के बारे में कहा जाएगा तो मैंने एक बता दिया है कि वो चक्रवात व वर्षा के देवता हैं, साथ ही साथ इनको युद्ध का नेता भी कहा गया है, युद्ध का देवता, ठीक है ना, युद्ध का देवता, या फिर इनको पुरंदर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरंदर, ठीक है ना, पुरंदर भी इनको कहा गया है, किलों को तोड़ने वाला इनको कहा गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? देखिए पंचगव्य में सम्मिलित करने का मतलब है कि गाय की चीज़ों से संबंधित चीज़ें ही यहाँ पर सम्मिलित की जाएंगी। ऑप्शन आपका गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी और तुलसी। तो इसमें क्या है? इसमें आपका तुलसी सही ऑप्शन हो जाएगा कि पंचगव्य में देखिए ये तीनों चीज़ें होंगी, दूध, गोबर और घी, ये तीनों चीज़ें होती हैं। 2 और चीज़ें होती हैं, एक तो गाय का मूत्र होता है और दूसरा दही होता है, ठीक है। ये 5 चीज़ें इसमें होती हैं, यानी दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र, ये पंचगव्य में सम्मिलित होते हैं। तो तुलसी को जो है इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है?
रामायण, महाभारत, शतपथ ब्राह्मण और उपनिषद। देखिए महाजनी प्रथा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले तो आप समझिए कि महाजनी प्रथा किसे कहते हैं। देखो जब लोगों की आर्थिक तंगी होती थी तो उनका लाभ उठाकर जो धनी व्यापारी होते थे या जो ठेकेदार होते थे उनके अपने शर्तों पर जो ऋण उपलब्ध कराते थे कि हमारा इतना काम करो तो हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, ऊपर से इतने पे ऋण भी देंगे, ब्याज भी यही मिलेगा, ठीक है। तो शोषण यानी दोहन करते थे, तो उसको महाजनी प्रथा कहा गया है, ठीक है। और इसका जो पहली बार जो है उल्लेख जो आपको मिलता है, उसका सबसे पहले उल्लेख आपको मिलेगा शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है ना। शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण आपको सच में पता है शतपथ ब्राह्मण कहाँ से संबंधित है? एक शत पतंजगो, मैंने वही बताया था, शतपथ ब्राह्मण यानी यजुर्वेद से संबंधित है। तो वो ट्रिक आप जरूर याद रखें, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ें हैं जैसे कि आपको हो गया रामायण और महाभारत ऑप्शन में है। रामायण और महाभारत ये दोनों महाकाव्य हैं, ठीक है। रामायण को लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने और महाभारत को लिखा है महर्षि वेद व्यास ने, ठीक है ना। चूँकि महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं इसलिए इसे शत सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है, शत सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, उपनिषद ऑप्शन में दिया हो तो उपनिषदों के बारे में आप इतना याद रख सकते हैं कि उपनिषदों में सबसे पहले मोक्ष का वर्णन किया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। ऑप्शन में आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बिल्कुल, अगर आपने ट्रिक याद की है तो आपका ये क्वेश्चन तुरंत सही हो सकता है कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किससे संबंधित हैं? तो यजुर्वेद से। मैंने वो चीज़ें बता चुका हूँ, एक बार और लिख देता हूँ, एक शत पतंजगो, आपको एकदम क्रम से याद रखना है वेदों को, ठीक है। और फिर आप आराम से जो है इसको कर सकते हैं। ए से त्रय कौशिक की, ये आपका ऋग्वेद में हो जाएगा। सत यानी कि ये यजुर्वेद में आ जाएगा जिसमें शतपथ होगा और तैत्तिरीय हो जाएगा। उसके बाद फिर पतंज है यानी कि अब ये हो जाएगा आपका सामवेद का जिसमें पांड्य है, जैमिनी है, ठीक है ना। ये इसमें आपका तांड्य हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सामवेद में। और उसके बाद फिर आपका अथर्ववेद आएगा जिसका जो है गोपथ हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? बिल्कुल, वेदों के गद्य प्रकरण जो है आपके ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं और अभी अभी बता दिया है, ठीक है। और उपनिषद सबसे बाद में लिखी गई, इसको वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है ना। उपनिषद को क्या कहा जाता है? उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। वेदों के गद्य प्रकरण किसे कहते हैं? तो ब्राह्मण को कहते हैं, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ यानी गद्य प्रकरण से। संहिता किसे? देखो वेदों को ही संहिता भी कहा गया है। वेदों को क्या कहा गया है? वेदों को संहिता भी कहते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? बिल्कुल, प्राचीनतम वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? देखिए सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसमें प्राचीनतम वेद कौन सा है? बिल्कुल ऋग्वैदिक काल जो मैंने अभी बताया था आपको 1500 BC से 1000 BC तक, ठीक है ना। 1500 BC से 1000 BC तक यानी सबसे पहले ऋग्वैदिक काल आया तो उसी समय ऋग्वेद की रचना की गई। तो प्राचीनतम वेद कौन सा है? वो है आपका ऋग्वेद है, ठीक है ना। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। अच्छा, यजुर्वेद आपके बारे में समझ लो थोड़ा सा। यजुर्वेद 2 भागों में बढ़ता है, एक तो शुक्ल यजुर्वेद होता है, एक कृष्ण यजुर्वेद होता है। कौन सा होता है? एक शुक्ल होता है, एक कृष्ण होता है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाजसनेयी संहिता, ये शुक्ल यजुर्वेद को कहा जाता है, ठीक है। ये शुक्ला जी किसमें है? सिर्फ और सिर्फ पद्य में कहे जाते हैं। लेकिन कृष्ण यजुर्वेद जो है वो आपका दो भाषाओं में, मतलब उसमें आ जाते हैं, पद्य और गद्य दोनों में लिखे गए हैं। एक पद्य में भी लिखे गए हैं और गद्य में भी लिखे गए हैं। लेकिन शुक्ल यजुर्वेद जो है वो सिर्फ और सिर्फ पद्य में ही लिखे गए हैं, ठीक है। आइए एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे कि यजुर्वेद में, जैसे ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद किस लिए फेमस है? तो ऋग्वेद जो है वो ईश्वर की स्तुति के लिए बनाए गए थे। ऋग्वेद किसके लिए बनाए गए हैं? ईश्वर की स्तुति के लिए, ईश्वर की महिमा गुणगान करने के लिए ऋग्वेद की रचना की गई थी, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद से संबंधित है यज्ञ संबंधी विधि विधान। यज्ञ संबंधी विधि विधान जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है। सामवेद जो है वो गाने से संबंधित है यानी संगीत से संबंधित है। अच्छा, एक चीज़ जो मतलब अभी तक नहीं पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हो कि यजुर्वेद में जैसे यज्ञ संबंधी विधि विधान चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यज्ञ संबंध जब यज्ञ किए जाते हैं और उसमें जो श्लोक होते हैं, जो गाए जाते हैं, वो सामवेद के थ्रू ही उसमें पूरे किए जाते हैं, ठीक है। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में आप समझोगे कि इसमें तंत्र मंत्र की विद्या है, ठीक है ना। तंत्र मंत्र और औषधि यानी दवाइयों वाली चीज़ों का वेद जो है ज्ञान उसमें अथर्ववेद में दिया जाता है। तो ये चारों चीज़ें आप कंफर्म हो जाएंगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8 क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है?
ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? आपके ऑप्शन है अग्नि, मारुत, इंद्र और सावित्री। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जिसको समर्पित है वो है आपका ऑप्शन डी यानी सावित्री। सावित्री यानी सूर्य देव को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य देव को समर्पित है। देखो अब यहाँ पर चूंकि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और उसमें भी आप देखोगे कि गायत्री मंत्र यहाँ से आप निकालोगे तो तृतीय में लिखा गया है, तीसरे मंडल में है कौन सा? आपका गायत्री मंत्र। इसको लिखा किसने है? विश्वामित्र ने। किसने लिखा है? महर्षि विश्वामित्र ने इसको लिखा, यानी तृतीय मंडल का पूरा जो तीसरा मंडल लिखा गया है वो विश्वामित्र के द्वारा ही लिखा गया है और इसी में ही गायत्री मंत्र है। आपको याद कैसे रखना है? देखो जब भी आए गायत्री का त्री उठाओ और यहीं त्री से उठाओ ये तृतीय को और यहीं त्री से उठाओ विश्वामित्र के त्री को, यानी कि तीनों तृतीया दो एकदम से, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 9 है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? लक्ष्मण, भरत, मेघनाथ और सुग्रीव की। यहाँ पर जो सबसे अच्छा पॉइंट होगा इसका जवाब होगा आपका भरत, यानी रामायण में मांडवी जो है वो भरत की पत्नी बोली गई हैं, ठीक है ना। भरत की पत्नी, देखिए राम की पत्नी का नाम सीता है, लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था, भरत की पत्नी का नाम मांडवी था और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति था, ठीक है। शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 10 है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक की गई थी? तो महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो है वो 18 दिनों तक की गई थी। इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि 18 दिनों तक यह लड़ाई चली थी। और महाभारत जो सबसे बड़ा महाकाव्य है इसको किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने लिखा है। वेद व्यास जी ने लिखा है। कितने श्लोक हैं? चूँकि 1 लाख से ज़्यादा इसमें श्लोक हैं, इसलिए इसको शत सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक भी चलते हैं। टॉपिक रहेगा आपका बौद्ध धर्म।